नमस्कार। बटेंगे तो कटेंगे, पहली बार में सुनने में दो चीज नजर आती है। एकजुट रहें। एकजुट रहने में क्या दिक्कत है? एकता के नारे दशकों से हम देते ही आए हैं। दूसरी चीज इस नारे में है कटेंगे। बटना नहीं है, यह तो पवित्र सोच लगती है, लेकिन कटेंगे यह शब्द इतना सरल सपाट अर्थ लिए हुए नहीं है। कौन काटेगा? यह नारा देश के संदर्भ में होता तो यह नारा देने वाले कह सकते थे बटेंगे तो देश के दुश्मन हम पर चढ़ेंगे, चढ़ाई कर देंगे, हावी हो जाएंगे। बस यही यह नारा संकीर्ण हो गया है, राजनीतिक हो गया है, ध्रुवीकरण के लिए हो गया है, वोट के लिए हो गया है। हिंदू खतरे में है, वह हमारा मंगलसूत्र ले जाएंगे और अब बेटी ले जाएंगे का विस्तार ही है कटेंगे तो बटेंगे। यह तो इसके पीछे का मंतव्य है। यह नारा देने के पीछे उद्देश्य क्या है? यूपी में लोकसभा चुनाव में चुनाव जाति आधारित, जाति केंद्रित हो गया था और भाजपा के हिंदू मुसलमान वाले एजेंडे के सामने कांग्रेस का लाया सामाजिक न्याय और जाति जनगणना का मुद्दा जोर पकड़ने लगा था। पिछले 14 साल से हिंदुओं के ध्रुवीकरण और मुसलमानों के खिलाफ नफरत बांटकर वोट बटोरने के भाजपा के सफल फॉर्मूले का तोड़ या उसके बराबर का कोई नैरेटिव या मतदाताओं को सम्मोहित करने वाला उपाय कांग्रेस और दूसरी पार्टियां नहीं ला पाई। जाति जनगणना और जिसकी जितनी संख्या उसका संसाधनों पर उतना हक वाली बात किसी ने राहुल गांधी के दिमाग में बैठाई है कि यही वह ट्रम्प कार्ड हो सकता है जिसकी हमें जरूरत थी। राहुल अब हर मंच पर हाथ में संविधान की कॉपी लेकर जाते हैं, लेकिन मुंह पर जाति जनगणना की बात होती है। यह फॉर्मूला पूरी तरह कारगर नहीं रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव में जहां जहां भाजपा को डेंट लगा, नुकसान हुआ, उनमें कई जगह एससी एसटी ने दूसरी पार्टियों को चुना। यह आंकड़े बताते हैं। उत्तर प्रदेश में लगा झटका सबसे बड़ा था। अब यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हैं। इन सारी कड़ियों को जोड़ लीजिए, नारे की उत्पत्ति का रहस्य समझ में आ जाएगा। बटेंगे तो कटेंगे। आम हिंदू इस नारे को तुरंत गले उतारेगा ही, क्योंकि उदयपुर की गली में एक निर्दोष का गला काटा जा चुका है। पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए हैं। उधर इजराइल बनाम अरब चल रहा है और यूरोपीय देशों में कुछ घटनाएं घट रही हैं। इस सब ने पूरा परिदृश्य बदल दिया है। हिंदू अब अलग तरह से सोच रहे हैं। भय, भविष्य, बच्चों का कल, कई मुद्दे हैं सोचने को। इस बीच सामने से नारा आया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी है कि सकारात्मकता की जगह नकारात्मकता पर ध्यान जल्दी जाता है। जुड़ने जीतने से ज्यादा इंपैक्ट बटेंगे कटेंगे का है। इतना कि नारा योगी ने दिया, लेकिन अब गली देहात तक पहुंच गया है। इस नारे से खाइयां गहरी होंगी, जाहिर बात है, उतनी ही जितनी जाति जनगणना के विचार से भी होगी। जाति जनगणना से क्या होगा? तीली भर लगाने की जरूरत है। उसके बाद संसाधनों पर हक की ऐसी लड़ाई शुरू होगी, ऐसा सिविल वॉर शुरू होगा कि राहुल गांधी भी न रोक पाएंगे। दोनों नारे और विचार राजनीतिक हैं। जनता सिर माथे पर ले रही है और अपने फैसले भी इन नारों से प्रभावित होकर ले रही है। नुकसान हर तरफ है। नेता हमारे साथ खेल रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सबकी आंखों पर अलग अलग चश्मे चढ़े हैं। धन्यवाद।